बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज। 17 जून है और आज हफ्ते का दिन है। एक तो आज आपके साथ दो अफसोसनाक वाक़यात सिंध से शेयर कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है, और एक ऐसा वाक़या है जिसके हवाले से एक रिसर्च आई है जिसने मेरी आँखें खोली हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़, क्योंकि हम खुद वालिदैन हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो वालिदैन जिनके साथ बच्चे होते हैं गाड़ियों में, उनके लिए एक रिसर्च चाहिए। और मैं तो बड़ा सीधी सी बात है, मैं अक्सर हम लोग ये ख़ुद गलती करते हैं, तो बहुत सारे वालिदैन ये गलती करते हैं। तो इसलिए आपने वो वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा वो रिसर्च क्या कहती है कि 10 मिनट अगर आप गाड़ी में बच्चा छोड़ेंगे तो बच्चे की 10 मिनट के अंदर अंदर खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ होती है गाड़ी में जो बच्चे की मौत का सबब बन जाती है इन 10 मिनटों में? तो वीडियो में आगे चल के जो है इसके ऊपर ज़रूर वो रिसर्च चाहिए, वो आपने जो वालिदैन है स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर सुने, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं और ये वाक़यात खुदा न खास्ता हो रहे हैं और आगे होने का ख़दशा भी है। तो ये वाली चीज़ें आपने ज़रूर सुननी है। बहरहाल पहले दो अफसोसनाक वाक़यात वो आपके साथ शेयर करने हैं। मलीर शमसी सोसाइटी अक्सर व बेशतर पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, फ़हद नामी शख्स ने जो है वो अपनी बीवी को और ग़ालिबन 3 बच्चियाँ थीं उसकी, जिनका गला काट के उसने जो है मलीर शमसी सोसाइटी में जो है वो उनको कत्ल कर दिया था। वो वाक़या बड़ा अफसोसनाक था, मैंने उसको कवर भी किया था, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ की थी। ऐसा ही एक वाक़या और आज सामने आया मलीर शमसी सोसाइटी में, जहाँ पर महल्लेदारों ने, एक शख्स था मुमताज़ नामी, वो रहता था जी, और उसके पड़ोसियों ने जो है पुलिस को कॉल की कि जी ये शख्स जो है ये तो कोई दरिंदा है, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पुलिस को उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि ये अपनी सगी बेटियों पे जुल्म करता है, ये अपनी सगी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक की उम्र ग़ालिबन 9 साल थी और एक की 11 साल थी, बिस्मा और कायनात। वो कहते हैं कि जी इन 2 बच्चियों पे ये वालिद ख़ुद जो है वो बहुत शदीद जुल्म करता है, उन बच्चियों को मारता है, तशद्दुद करता है, उनके हाथ पांव बांध देता है, छत पे फेंक देता है गर्मी में, इस तरह की। बहरहाल जब पुलिस आई तो पुलिस ने बहुत ही अफसोसनाक मंजर देखा और वाक़या आगे पता चला, तो वो ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। होता कुछ यूँ है जी कि ये मलीर शमसी सोसाइटी है जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस शख्स का नाम जो है मुमताज़ है और इसकी जो वाइफ़ है उसका नाम जो है गुलफरीन है। ये वाइफ़ जो है इसकी दूसरी बीवी है, जो इसकी पहली बीवी थी उससे इसकी 2 बच्चियाँ थीं, यही कायनात और बिस्मा, और ये 11 और 9 साल की हैं। और इसकी जो पहली बीवी है उससे उसकी तलाक़ हो गई और वो घर से चली गई, तो बच्चियाँ इसके पास रह गई। बड़ा शौक़ होता है स्पेशली मर्दों को ना, मतलब ये होता है अना के मामले में कि यार मैंने बीवी छोड़ दी है तो बच्चे तो मैं किसी सूरत भी नहीं दूँगा। ना दो भाई, उनका फिर ख्याल भी तो रखो। अव्वल तो ज़ाहिर बात है ये कानून है कि बच्चे जब तक बालिग़ नहीं हो जाते माँ के पास रहना होता है उन्होंने, और उसके बाद फिर उनसे पूछा जाता है कि आप वालिद के पास जाना चाहते हैं अपनी माँ के पास, तो फिर वो एक कोर्ट का प्रोसेस होता है, जो मुझे पता है वो एक मामला ऐसे है। यहाँ पे एक अनाक का मसला बन जाता है, कहते हैं नहीं जी मैंने बीवी तो छोड़ दी है, मेरी बेटी हैं और मैं नहीं चाहता कि ये दूसरी शादी करेगी तो ये किसी और मर्द के पास बच्चियाँ हों, ये वाला मामला है। बहरहाल ये हुआ, बच्चियाँ बाप के पास आ गई। अब बाप साहब ने क्या किया, बाप ने ये किया कि उसने भी दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली तो दूसरी माँ तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि पहली औरत के बच्चों को किस तरह रखती है। अब वो कुछ थोड़ा बहुत वो और थोड़ा बहुत बाप भी उस दूसरी बीवी की वजह से इन बच्चियों पे तशद्दुद करता था और मारता था। मोहल्ले वालों ने पुलिस को ये कंप्लेंट की कि 2 बच्चियाँ छत के ऊपर बंधी हुई, पीछे से उनके हाथ बंधे, पाँव बंधे हुए, मुँह पर टेपें लगी हुई हैं, छत पर पड़ी हुई हैं। पुलिस ने हमारा छापा, रेड किया, घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चियाँ 9 और 11 साल की छत के ऊपर बंधी हुई, और जो है बताया ये गया कि उनको खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था। और इस तरह ये 2 बच्चियाँ जो है ये बाजियाब हुई हैं मलीर शमसी सोसाइटी कराची से और किसी और से नहीं। इनके वालिद ने ये शर्मनाक, ये दर्दनाक हरकत की है अपने बच्चों के साथ, महज दूसरी बीवी के चक्कर में आके और दूसरी बीवी से मिल के। ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग दरिंदगी पे उतर आते हैं और पता नहीं फिर हम रिश्तों का तकद्दुस, प्यार, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा मामलात हो रहे हैं। दूसरे वाक़े की तरफ जाता हूँ, ये भी बड़ा पुराना सक्खर में एक वाक़या हुआ है जिसकी मैं आपको रिसर्च आगे चल के बताता हूँ कि जी 2 साला मासूम बच्चा अली रज़ा, और इनके वालिद का नाम है साजिद कुरैशी, और 4 साला मासूम बच्ची जिसका नाम अलीशा था। ये लोग जो है घर में हुई थी कोई फौतगी, और फौतगी के बाद ये हुआ कि खैरात का जैसे होता है कि जी खैरात थी, फैमिली के लोग आए हुए थे और घर वाले मसरूफ़ थे, उनके ज़ाहिर बात है उनको खाना पीना देना और सारे मामलात। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ये किया, गाड़ी घर पे खड़ी थी, बच्चों ने, ये 4 साल और 2 साल के बच्चे 2, अब आप खुद सोचें, गाड़ी की चाबी उठाई और जाकर उन्होंने गाड़ी खोली
खोलने के बाद बैठ गए गाड़ी में। जब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में आजकल आपको पता है ऑटो लॉकिंग सिस्टम लोगों ने लगवाए हुए हैं। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी अगर गाड़ी के अंदर हो तो गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाती है। गाड़ी हो गई लॉक। ना घर वालों को पता बच्चे कहाँ पे, और ना बच्चों को पता कि गाड़ी को अनलॉक कैसे करना है अंदर से। जब ये सारा मामला हो गया, बच्चे चीखे चिल्लाए होंगे, पता नहीं बेचारे किस सूरत हाल में होंगे, क्या कुछ होगा। गाड़ी धूप में थी, गर्मी में थी। घर वालों को जब पता चला तो ये दोनों बच्चे जो है, ये गाड़ी के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। और जो है उसके बाद ये बच्चे दम घुटने से जो है हलाक हुए, घर जहाँ भाग हो गए। और घर वाले फिर तलाश करते रह जाए, तलाश करते करते गाड़ी तक पहुँचे। गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी की चाबी भी अंदर और बच्चे भी अंदर, और उन दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी थी। ये है लापरवाही, ये है अल्लाह रहम करे। मतलब इससे बड़ी और फारिग आदमी क्या होगा जो बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें रखे। और फिर बच्चे भी इतने छोटे, 4-2 साल के बच्चों को क्या पता होता है क्या मामला है। अब आता हूँ उस चीज़ रिसर्च के ऊपर। रिसर्च ये कहती है गर्मियाँ आ रही हैं, हम सब के बच्चे हैं, हम सब के पास गाड़ियाँ भी हैं, और हम सब की गाड़ियाँ तकरीबन ऑटो लॉक होती हैं। अब ये रिसर्च आई है जी, मैं क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें देख रहा था उस पर मुझे मिली, और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि बच्चों को गाड़ियों के अंदर छोड़ने से, उनके दम घुटने से, बेहोशी, शदीद गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। और ये मामला विद इन 10 मिनट्स होता है। 10 मिनट से कम वक्त में बच्चे की डेथ हो जाती है। खलीज टाइम्स को माहिरीन ने यह बताया कि अगर गाड़ी सूरज के नीचे रोशनी में खड़ी हो तो गाड़ी का जो अंदर का दर्जा हरारत होता है वो तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आप खुद सोचें कि इतनी गर्मी में इंसान ज़िंदा कहाँ रह सकता है। 60 डिग्री आप खुद सोचें, मतलब हमारे यहाँ तो कोई 45-40 होती है, ये हमारे इन एरियाज़ में तो क्या हाल होता है। और छोटे बच्चे हों, गाड़ी के अंदर हों, जहाँ हवा का गुजरना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऊपर से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, तो विद इन 10 मिनट। वो कहते हैं कि जी शदीद गर्मी में बच्चों को गाड़ी में छोड़ना तो 10 मिनट से कम वक्त में स्ट्रोक और दम घुटने से बच्चों की मौत हो जाती है। वालिदैन जो है वो अमूमन ये करते हैं, इसी रिसर्च में लिखा हुआ है कि वो कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को गाड़ी में बिठा जाते हैं गर्मियों में, तो गाड़ी स्टार्ट हो, बंद हो, खुली हो, जो भी हो, खुदारा बच्चों को मत छोड़ें। फिर उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा जी गाड़ी निकलने से पहले पिछली सीट चेक करें कि सीट के ऊपर बच्चे तो नहीं बैठे हुए, बच्चा सोया हुआ तो नहीं रह गया कहीं, और फिर आप गाड़ी लॉक करके चले जाएं और वापस आएँ तो खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हुआ। साथ वो ये कहते हैं कि बच्चों को ये भी बताएं कि उन्होंने गाड़ी में नहीं बैठना, और उन्हें ये बताएं कि गाड़ी जो है वो खेलने की जगह नहीं है कि गाड़ी घर में खड़ी और आप उसके अंदर बैठ जाएं और खेलते रहें, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। साथ वो ये भी कहते हैं कि जो गाड़ी की चाबी हैं वो भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर गाड़ी घर में खड़ी भी है तो खुदा न खास्ता कोई बच्चा गाड़ी उठा के ये ना कुछ कर ले। और ये सारे मामला जो है इस रिसर्च में बाकायदा तौर पर लिखे गए हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं। तो इसलिए खुदा गर्मियाँ आ रही हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, लापरवाही मत करें, क्योंकि फिर सारी उम्र का पछतावा होता है। बंदा सोचता है कि यार ऐसा मैं क्यों किया था और कैसे हो गया, फिर वो वक्त जो है वो वापस नहीं आता। अल्लाह आपके, मेरे, हम सब के बच्चों को अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे, और अल्लाह जो है वो सब के लिए बेहतर करे। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।